Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we have discussed chemistry class 11 Federal Board chapter 9 chemical kinetics exercise. Now in this part we will discuss question number 2 to question number 8, and in the second part we will discuss question number 8 to question number 17. Now we will move to question number 2. What is chemical kinetics? How do we differentiate chemical kinetics from chemical equilibrium? हमने बताना है कि chemical kinetics क्या है और हम chemical kinetics को chemical equilibrium से कैसे differentiate कर सकते हैं. Chemical kinetics is the study of the rates and mechanism of a chemical reaction, including the factors that affect the reaction rate such as temperature, concentration and the presence of catalyst. केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ये स्टडी होती है किसी भी रिएक्शन के रेट की स्टडी होती है, उसके अंदर हम मैकेनिज्म स्टडी करते हैं कि कोई रिएक्शन किस मैकेनिज्म के तहत अकर होगा, और जो हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि रिएक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है या कैटलिस्ट की प्रेजेंस है, उसके बारे में भी हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं. It involves measuring and analyzing the changes in concentration of reactants and product over time. हम इसमें जो है वो concentration of reactants कैसे change हो रही है from the products जैसे जैसे टाइम गुजार रहा है उसको भी हम measure या analyze कर सकते हैं. And understanding the underlying mechanism by which reaction occurs. Now next is the chemical equilibrium. It refers to the state in which the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. ये ऐसे state हमें रिप्रेजेंट करता है या रेफर करता है जहाँ पे हमारे जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो बिकम इक्वल हो जाता है टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. In other words, it is point at which the concentration of reactants and product no longer changes over the time. हमने डिफरेंशिएट करना है between chemical kinetics and chemical equilibrium. Difference between chemical kinetics and chemical equilibrium. सबसे पहले chemical kinetics का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है जी? रिएक्शन रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन. जो केमिकल काइनेटिक्स है वो हमें रिएक्शन रेट के बारे में बताती है, जबकि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है जी? अनचेंजिंग नेचर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज ऑफ अ रिएक्शन. केमिकल इक्विलिब्रियम में बताती है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी एक पॉइंट के ऊपर आके वो चेंज नहीं हो रही होती. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है जी केमिकल काइनेटिक्स में ये हमें बताता है जी अबाउट केमिकल रिएक्शन फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन. ये हमें स्पेक्स बताता है बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, जबकि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन को डील करता है. केमिकल काइनेटिक्स कैन नॉट प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ रिएक्शन, और जबकि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकता है. Now question number 3 is you explain the significance of the rate determining step on the overall rate of multi-step reaction. जो significance है rate determining step की on the overall multi-step reaction वो क्या है वो हमने explain करनी है. Step chemical reaction the rate determining step जिसको हम RDs short form में लिखते हैं. RDs क्या होते हैं जी? is the slowest step that limits the overall rate of reaction. ये जो तमाम स्टेप्स में से जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और वो लिमिट करता है अबाउट द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन. दिस मीन्स दैट द रेट ऑफ इंटायर रिएक्शन इज लिमिटेड बाय द रेट ऑफ दिस स्लोएस्ट स्टेप. जो हमारा इंटायर रिएक्शन रेट है वो लिमिट हो जाता है बाय दिस स्लोएस्ट स्टेप. देयरफॉर इवन इफ अदर स्टेप्स इन द रिएक्शन अकर रैपिडली, जिसकी वजह से जो बाकी स्टेप्स हैं वो जितने भी जल्दी कंप्लीट हो, लेकिन जो हमारा रिएक्शन है वो RT से ज़्यादा फास्टर प्रोसीड नहीं हो सकता. The significance of the rate determining step lies in its ability to control the overall rate of reaction. और हम slowest step जो होता है यानी कि rate determining step से हम अपने overall reaction को control कर सकते हैं. Now question number 4 है जी explain the effects of concentration, temperature and surface area on the reaction rate. Effects of concentration on reaction rate. The rate of chemical reaction generally increases with increasing the concentration of reactants. जैसे जैसे हम concentration of reactants को बढ़ाते हैं तो हमारा reaction rate increase कर जाता है. Reaction rate क्यों increase कर जाता है? जब हम concentration of reactant को increase करते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम concentration of reactant को increase करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो frequency of collision है due to higher number of molecules of reactants क्या होगी, frequency of collision increase कर जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास सक्सेसफुल कोलिजन होगी बिटवीन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल और वो
बहुत जल्दी जो है वो इन प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब्ड बाय द रेट लॉ। इस रिलेशनशिप को हम रेट लॉ की मदद से डिफाइन करते हैं, जो कि रिलेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। Increasing the temperature of a chemical reaction usually increases the reaction rate. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जो हमारा रिएक्शन रेट है वो भी इंक्रीज कर देता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन रेट क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है फॉर द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल वो इंक्रीज कर जाती है। और जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है तो उसमें क्या होती है, जो हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास सक्सेसफुल कोलिजन होती हैं और जो रिएक्टेंट है हमारा आफ्टर सक्सेसफुल कोलिजन बहुत थोड़े ही टाइम में, इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। Now next is the effect of surface area on reaction rate. Increasing the surface area of solid reactant usually increases the reaction rate. जैसे जैसे हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं जो हमारा रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज कर जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हमने किसी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, मींस क्या, उसके ज्यादा मॉलिक्यूल्स इन कांटेक्ट है विद द एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, जिसकी वजह से जो हमारा रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज कर देता है। रादर देन अगर हमारे पास सरफेस एरिया कम होगा या सॉलिड रिएक्टेंट हो, rather than in powdered form, और सरफेस एरिया कम होगा तो उसमें क्या होगा, जो ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ जो रिएक्टेंट है वो इन कांटेक्ट होगा फॉर द कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट, जिसकी वजह से जो हमारा रिएक्शन रेट है वो स्लो होगा। Now question number 5, will you explain the terms rate of reaction, rate equation, order of reaction, rate constant, rate determining step, activation energy, catalysis and enzyme। ये कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले जी रेट ऑफ रिएक्शन। The rate of reaction is a measure of how fast a chemical reaction proceeds over time। जो rate of reaction है वो measure बताता है हमें कि कोई chemical reaction कितना जल्दी proceed होगा with the passage of time। It is typically expressed as a change in concentration of reactant or product per unit time। ये हमारे पास concentration of reactant या product कैसे change हो रही है per unit time उसको express करता है। यूनिट क्या होते हैं जी? इसके यूनिट होते हैं जी moles per liter per second। Moles per liter is unit of concentration and second is unit of time, तो इसके यूनिट बन के जी mole per liter per second। Now rate equation. The rate equation is a mathematical expression that relates the rate of chemical reaction to the concentration of the reactant। जो rate equation है वो हमें बताती है कि जो chemical reaction का rate है वो कैसे relate कर रहा है to the concentration of reactant। It is typically in the form of power law where the exponent corresponds to the order of reaction with respect to each reactant। और हम इसको पावर लॉ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे जो हमारा एक्सपोनेंट होता है जो पावर लॉ में आ रहा होता है वो हमें बताता है कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट। नाउ नेक्स्ट है जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। The order of a chemical reaction with respect to a given reactant is the power to which its concentration appear in the rate equation। जो order of chemical reaction है with respect to given particular reactant वो क्या होगा कि जो हमारे पास rate equation है उसमें जो हमारे पास उसकी पावर क्या आ रही है। Example के जी, a reaction with second order kinetics with respect to given reactant would have a rate equation in which the concentration of that reactant appears twice। आपको हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि हमारे पास रेट इक्वेशन में पावर 2 आ रही है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट। उसका क्या मतलब होगा, जो हमारे पास इक्वेशन होगी, जो बैलेंस इक्वेशन होगी फॉर दैट रिएक्शन, उसमें क्या होगा, जो वो रिएक्टेंट होगा वो 2 टाइम्स आ रहा होगा, यानी कि उसके 2 मोल्स आ रहे होंगे। Next is rate constant. The rate constant is proportionality constant that appears in the rate equation and relates the rate of reaction to the concentration of reactants। rate constant क्या है जी? constant K है जो कि rate equation के अंदर आ रहा होता है और ये हमारे पास reaction rate को relate करता है to the concentration of reactants। It is specific to a particular reaction and is influenced by temperature, activation energy और catalyst। और ये हर reaction के लिए specific होता है और जो फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं उसमें टेम्परेचर है, एक्टिवेशन एनर्जी है और कैटलिस्ट है। नाउ नेक्स्ट है जी रेट डिटरमिनिंग स्टेप। The rate determining step is the slowest step in a multi-step reaction that limits the overall rate of reaction। ये multi-step reactions जो होते हैं उसमें जो slowest step होता है वो होता है जी rate determining step।
और इसकी वजह से जो हमारा रिएक्शन है वो प्रोसीड हो रहा होता है या लिमिटाइज होता है। The reaction cannot proceed any faster than the rate of this step. जो हमारा रिएक्शन है वो रेट डिटरमिन स्टेप से ज़्यादा फास्टर नहीं जा सकता, सो इट इज़ क्रिटिकल फॉर डिटरमिनिंग द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी, द एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू अकर। ये हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि हमारे रिएक्शन को अकर करवाने के लिए रिक्वायर होती है। It is the energy barrier that must be overcome for reactant molecule to transform into products molecule। और ये एनर्जी बैरियर होता है जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ओवरकम करना पड़ता है ताकि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सके। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज कर देता है और इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम हमारे जो रिएक्टेंट है वो इन प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं। Now next है जी catalysis। Catalysis is the acceleration of a chemical reaction by a catalyst। जो हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जब हम उनके अंदर कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो जो उनका रेट है वो इंक्रीज कर जाता है। और ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हम कैटलिस्ट की मदद से रिएक्शन रेट को इंक्रीज करवाएं उनको हम कहते हैं जी कैटलाइसिस। A catalyst is a substance that lowers the activation energy of a reaction without being consumed by itself। जो कैटलिस्ट होता है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके ऐड करने से जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्शन की वो कम हो जाती है और जो हमारा कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता। Enzymes। Enzymes are biological catalysts that accelerate chemical reaction in living organisms। जो एंजाइम्स हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि एक्सेलरेट करते हैं केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म वगैरह इन्वॉल्व हैं, उनकी स्पीड अप करने के लिए जो हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यूज करते हैं उसको एंजाइम्स कहते हैं। They are highly specific for their substrate and can increase reaction rate by many orders of magnitude। जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं हर सबस्ट्रेट के लिए और इनके एडिशन से जो हमारा रिएक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा हद तक इंक्रीज कर जाता है। Enzymes typically work by binding to reacting molecules and positioning them in a way that lowers the activation energy of the reaction। और जब एंजाइम्स बाइंड कर जाते हैं विद अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और वो इस तरह से अपने आप को पोजीशन कर लेते हैं कि जिस पोजीशन में जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम हो ताकि रिएक्शन जो है वो जल्दी से अकर हो सके, allowing it to proceed quickly। Now question number 6 है जी interpret the ideas of activation energy and activated complex to the rate of reaction। एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में हमने आइडियाज जो हैं उनको इंटरप्रेट करना है इन द रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है जी, इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी रिएक्शन को रिक्वायर होती है कि वो अकर हो सके उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एनर्जी होती है ताकि जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी बैरियर को ओवरकम कर सके ताकि वो इजीली इन प्रोडक्ट कन्वर्ट हो सके। जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है जी, ट्रांजिशन स्टेट होती है या इंटरमीडिएट स्टेट होती है दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी टू फॉर्म टेम्पररी केमिकल बॉन्ड। जब हमारी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उनमें क्या होता है, टेम्पररी बॉन्ड बन जाता है और जो वो इंटरमीडिएट स्टेट होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। और बियॉन्ड एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स क्या होगा, या तो हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स होंगे। जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है वो ट्रांजिशन स्टेट होती है, मींस कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। The activation energy and activated complex are important concept in understanding the rate of chemical reaction। दोनों concepts हैं activation energy का और activated complex का, ये important हैं ताकि हम rate of chemical reaction को understand कर सकें। The activation energy represent the energy required to initiate a chemical reaction। जो activation energy होती है वो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बनाती है कि जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि हम केमिकल रिएक्शन को इनिशियलाइज करवा सकें। While activated complex represent the intermediate state that must be reached in order for the reaction to proceed। जबकि activated complex हमें intermediate state के बारे में बताता है जो कि रिएक्शन की प्रोसीड करने के लिए मीट होना जरूरी है। Now question number 6 continue।
A higher activation energy means that the reaction is more difficult to initiate and will proceed more slowly. जैसे जैसे हमारी एक्टिवेशन एनर्जी का बढ़ती जाएगी तो हमारा रिएक्शन रेट कम होता जाएगा और हमारा जो रिएक्शन है उतनी ही स्लोली अकर होगा. While a lower activation energy means the reaction will proceed more quickly. और जैसे जैसे हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती जाएगी हमारा रिएक्शन रेट इंक्रीज करता जाएगा और हमारा जो रिएक्शन है वो more quickly proceed होगा. The activated complex also plays a critical role in determining the rate of reaction. जो activated complex हैं उनकी मदद से भी हम rate of reaction को determine कर सकते हैं. The more stable the activated complex, the more likely it is to lead to the formation of product. जितना stable हमारे पास activated complex होगा उतनी जल्दी हमारे पास जो है वो formation of product occur होगी और उतने ही जल्दी जो है हमारे पास reaction occur होगा. Therefore, to increase the rate of reaction, the activation energy must be lowered, which can be achieved by increasing the temperature or choosing a catalyst. तो अगर हमने रिएक्शन को बहुत जल्दी प्रोसीड करवाना है बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें क्या करना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी को कम रखना पड़ेगा और एक्टिवेशन एनर्जी कम कैसे रखी जाएगी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे या कैटलिस्ट को यूज करेंगे. A catalyst work by providing an alternative reaction pathway with a lower activation energy. Catalyst क्या करता है हमें जो है उस reaction का alternate pathway बता देता है जिसकी वजह से जो हमारे पास lower activation energy हो जाती है which allow the reaction to proceed more quickly और हमारा जो reaction है वो बहुत जल्दी occur हो जाता है. The activated complex can also be stabilized by changing the reaction conditions such as altering the concentration of reactants or changing the temperature or pressure. और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स को भी हम स्टेबलाइज बना सकते हैं बाय चेंजिंग द रिएक्शन कंडीशन यानी कि हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें या टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें जिसकी वजह से हमारा जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है वो स्टेबलाइज हो जाए. Now question number 7 is evaluate the increase in collision energy by increasing temperature can improve the collision frequency. जब हम कोलिजन एनर्जी को इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर तो क्या हमारे पास इंप्रूवमेंट आती है इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमने उसको इवेल्युएट करना है. Increasing the temperature of a reaction increases the average kinetic energy of reactant molecules, which in turn increases the frequency of collision between the reactant molecules. This is because the higher temperature the molecules move faster and collide more frequently, increasing the likelihood of successful collision that lead to the product formation. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है फॉर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स वो भी इंक्रीज कर जाएगी और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है वो भी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो वाइब्रेशंस है या मोशन है वो फास्ट हो जाएगा जिसके वजह से हमारे पास कोलिजन की फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज हो जाएगी और हमारे पास सक्सेसफुल कोलिजन की वजह से जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो इजी हो जाएगी. However, it's important to note that while increasing the temperature increase the frequency of collision, it may not necessarily increase the rate of reaction. ये याद रखना या नोट करना चाहिए कि जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाती है लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमेशा ही जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा. दिस इज बिकॉज नॉट ऑल कोलिजन लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. इसकी वजह के कि जो हमारे पास कोलिजन्स है उसका लाजमी हरगिज मतलब ये नहीं है कि जो कोलिजन जब हमारे पास बढ़ेगी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ेगी. In order to reaction to occur, the colliding molecules must have sufficient energy to overcome the activation energy barrier and form an activated complex. जब हमने रिएक्शन को अकर करवाना है तो जो हमारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स उन्हें सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है उसको ओवरकम कर सके और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को. Now question number 7 continue है. Therefore, increasing the temperature can also increase the number of molecules that have sufficient energy to overcome the activation energy barrier and form the activated complex. This ultimately leads to an increase in the rate of reaction as more successful collision occur per unit time. और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कोलिजन है वो इंक्रीज कर जाएगी और उतनी ही जल्दी जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ओवरकम कर देंगे और हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा जिसकी वजह से जो हमारे ये पूरा जो फिनोमेना है वो लीड कर जाएगा टुवर्ड्स
the successful collision occur per unit time. Number 8 है जी, draw energy diagram that represent the activation energy and show the effect of catalyst. हमने एनर्जी डायग्राम बनानी है जिसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी और जो अफेक्ट होता है बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट उसको रिप्रेजेंट कर सकते। वाई एक्सिस पे है जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे है जी रिएक्शन की प्रोग्रेस। अब ये जो हमारे पास ब्लू कर्व आ रहा है ये एक्टिवेशन एनर्जी दे रही है जब हमने कैटलिस्ट को ऐड नहीं किया, और ये जो रेड वाला कर्व है ये हमारे पास आ रहा है जब हमने कैटलिस्ट को ऐड कर दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो इस फिगर से हमें मालूम हो रहा है कि जब हमारे पास कोई कैटलिस्ट नहीं है तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और जब हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो हमारा रिएक्शन रेट क्या है, स्लो होगा। जबकि अगर हमने कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, और जब हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन रेट इंक्रीज कर जाएगा। और ये डेल्टा एच है ये डिफरेंस है बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। About for the today's lecture. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video we will discuss question number 9 to question number 17. If you have any query related to this video, please put a comment in the comment section box. Till next video, take care. Allah Hafiz.